हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं, देखिए आज हम करने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बताएंगे आपको अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आज हम जो बताने वाले हैं वो है अपवर्तनांक। तो जनरली अपवर्तनांक हम पढ़ते क्यों है, अपवर्तनांक का हमको क्या यूज है, क्या काम पड़ता है। तो देखिए हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में कि रेरर और डेंसर माध्यम दो बताए हैं, विरल और सघन। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब फिर बताते हैं अपवर्तनांक हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले हम बता दिए कि प्रकाश की चाल यानी वायु में, निर्वात में, पानी में यानी जल में, और क्या कहते हैं, पानी में हो गया, कांच में क्या होता है। तो चलिए उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, तब फिर अपवर्तनांक क्यों पढ़ेंगे वो भी बताते हैं। तो प्रकाश की चाल, सबसे पहले हम निर्वात की बताते हैं। ऐसे हम बता दिए ही निर्वात, या फिर बोले उसको वायु। में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात जहां एयर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, समझे ना, जहां एयर हवा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शून्य है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निर्वात। और वायु मतलब जहां हवा है, तो वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग सेम होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे आता है जल में प्रकाश की चाल। किसमें, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में कितना होता है हम बता दिए हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है, जल में, याद रखिएगा किसमें होता है, जल में। आगे हम देखते हैं कांच में, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में क्या होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, आगे एक ले लेते हैं हीरा को। हीरा में प्रकाश की चाल, इसका होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो किसमें सबसे अधिक होता है, वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है जल, यानी जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक का। किसका, अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम में जो प्रकाश का चाल है या फिर वेग है, प्रकाश की वेग किस गति से क्रॉस कर रहा है, किस गति से मेरा पार हो रहा है, तो हम किसे फाइंड करेंगे, अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक से, यानी अपवर्तनांक हम बोल सकते हैं किसी भी माध्यम का वह गुण है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जिससे उस माध्यम में प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल क्या है, हम उससे निर्धारित कर सकते हैं अपवर्तनांक के माध्यम से। ठीक है ना, तो अपवर्तनांक क्या है, उससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि प्रकाश का वेग उस माध्यम में क्या है। तो देखिए आगे, प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हम दो माध्यम ले लें, सपोज, ध्यान से समझिएगा, दो माध्यम ले लिए। ठीक है, एक ले लिए यहाँ पे कांच और एक ले लिए जल। अगर हम ये दोनों का कंपेयर करें, कांच और जल का, तो कांच और जल में रेरर और डेंसर कौन है, सघन और विरल। तो देखिए सघन, सघन क्या होता था, जिसमें मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स बिल्कुल सटा सटा रहे, बिल्कुल पास पास में रहे, तो मेरा क्या रहता था, सघन। और विरल में क्या रहता था, दूर दूर रहे, बहुत ही दूर दूर में रहे, तो क्या होता था, विरल। तो देखिए जल और कांच का कंपेयर करें अगर, तो जल क्या हो जाएगा, विरल, और कांच क्या हो जाएगा, सघन।
तो कांच में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स देखिए एकदम सटा सटा रहेगा इसमें। पार्टिकल्स इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल सटा सटा, यानी क्या है, सघन। ठीक है, जल, जल को लिए तो जल क्या हो गया, विरल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम जल को वायु के साथ कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा तब विरल, और जल क्या बन जाएगा, सघन। समझे ना, जिसके साथ कंपेयर करें तो वो मेरा डिपेंड करता है। तो जल हम का किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कांच के साथ, तो जल अब क्या हो गया, विरल, और कांच हो गया सघन। अगर जल का हम वायु के साथ कंपेयर करेंगे तो तब जल विरल नहीं रहेगा, तब क्या बन जाएगा, जल सघन बन जाएगा, विरल कौन हो जाएगा, वायु। अब देखिए इसमें पार्टिकल्स बहुत सटा सटा रहता है पास पास में, और जल में क्या रहेगा, थोड़ा दूर दूर रहेगा, किसके अपेक्षा, कांच के अपेक्षा। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व। अगर हम ये दोनों में प्रकाश क्रॉस करने की बात करें तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, यानी प्रकाश ज़्यादा स्पीड में इसमें क्रॉस कर जाएगा, इधर भी स्पेस मिल जाएगा इसको, इधर भी स्पेस मिल जाएगा, लेकिन इसमें मिलेगा क्या, इसमें नहीं मिलेगा। यानी अगर हम बोले प्रकाशीय घनत्व किसमें ज़्यादा होता है, प्रकाशीय घनत्व इसका ज़्यादा है, स्पीड इसमें ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्रॉस करेगा ज़्यादा, लेकिन प्रकाशीय घनत्व जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास रहे तो उसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाशीय घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक, बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम तुरंत उसका डिफिनेशन भी बताते हैं, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, किससे, म्यू से, तो वो भी मेरा बढ़ेगा। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रकाश की चाल क्या इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्या कि इसमें पार्टिकल्स बहुत सटा सटा है, इसमें क्या है, बहुत दूर दूर है, तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल कम। यानी प्रकाश की चाल अगर हम भी लिखते हैं तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। अगर देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी मेरा कमा, कमा मतलब ये वाला केस आ गया, विरल वाला केस, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका क्या है, बहुत कम है, तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कमा तो मेरा अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी कमा मेरा तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जब अपवर्तनांक कमा तो इसके अपोजिट यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है कौन, प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, v। तो देखिए मेरा अपवर्तनांक कम गया, अपवर्तनांक कमने का मतलब इसमें अब प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, देखिए इसमें प्रकाशीय घनत्व कम हो गया तो प्रकाश की चाल अधिक होगा, यानी बहुत इसमें दूर दूर में है पार्टिकल्स, तो बहुत आसानी से प्रकाश इसमें क्रॉस कर जाएगा, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, ये सब हम डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कौन, प्रकाश की चाल। और इसमें देखिए अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा दें तो मेरा अपवर्तनांक भी बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसका डिफिनेशन यानी अपवर्तन का डिफिनेशन, परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा क्या है। अब देखिए इसका डिफिनेशन किसका, अपवर्तनांक का क्या होगा, क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में, किसी या फिर किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान से देखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां एयर नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी हम
जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कह देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको किससे, इसे म्यू से, किससे, म्यू से। कहीं कहीं आप देखे होंगे एन बी, कोई कोई बुक में एन बी दिया रहता है, तो वो भी मेरा क्या है, सही है, एन बी आप ले सकते हैं, म्यू भी ले सकते हैं। ठीक, म्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, म्यू से सूचित करते हैं इसको। अब देखिए एम ले लिए हम, यानी मीडियम, कौन माध्यम में हम निकालेंगे। अभी देखिए हम जस्ट अभी तुरंत लिखे थे, अगर मेरा ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो मेरा म्यू भी इंक्रीज करता था और प्रकाश की चाल यानी क्या जाता था, कम जाता था। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डाउन होता था तो म्यू भी मेरा डाउन हो जाता था, लेकिन प्रकाश की चाल क्या जाता था, इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, अब देखिए यानी हम लिख सकते हैं कि ना, म्यू जो है भी का क्या है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, दिखेगा ध्यान से। अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, ये समानुपाती होता है म्यू का, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, ई बढ़ा रहा है तो मेरा ई भी बढ़ रहा है, ई घटा रहा है तो ई भी घट रहा है। लेकिन हम ई दोनों का जब कंपेयर करेंगे, किसका, म्यू का और वी का, तो क्या हो जाएगा, 1/1/v हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू जो है वी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए अब व्युत्क्रमानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट एक देना पड़ेगा, समानुपाती हटाएंगे तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/v। c क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल। अब देखिए c/v आ गया, यानी म्यू मीडियम, म्यू m इक्वल टू क्या, c/v, जहां c क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल। लिख देते हैं यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, c हो गया। अब v क्या हो गया, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसकी चाल, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। c/v यानी c क्या लेना है हमको, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या लेना है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या रहेगा, वो हमको देखना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, कैसे हम जानेंगे कि अपवर्तनांक इस माध्यम का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए प्रकाश की चाल, और अभी हम तुरंत बताएं कि प्रकाश की चाल निर्वात में, हवा में, पानी में, कांच में क्या क्या होता है, उसी से मेरा क्या होगा, अपवर्तनांक निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम वायु का अपवर्तनांक बोले, तो वायु का अपवर्तनांक निकालने के लिए, किसका, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक बोल रहे हैं तो मेरा माध्यम क्या है, वायु ही है। ठीक, वायु का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, यानी म्यू ए, एयर हो गया। अब देखिए वायु का निकाल रहे हैं तो c/, क्या होता है, v। c मेरा क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसमें प्रकाश की चाल, तो उसमें किस माध्यम का निकाल रहे हैं, वायु का, तो वायु में प्रकाश की चाल वही सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मेरा यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1। यानी हम अगर वायु का अपवर्तनांक बोले तो क्या होगा, 1। अब देखिए अगर हम कांच का अपवर्तनांक बोले, कांच का अपवर्तनांक,
कांच का अपवर्तनांक बोला है, तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू जी। जी मतलब क्या हो गया, ग्लास। ग्लास क्या हो गया, कांच। तो म्यू जी से सी बाय क्या, भी। तो सी इसमें क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में कितना, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड देंगे तो भी कट जाएगा मेरा, ये भी तो कट गया। तो इसका क्या, यानी इसको हम बोल सकते हैं अपवर्तनांक को कि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है ना, कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन विमाहीन है। अपवर्तनांक क्या है, मात्रकहीन है। अब देखिए हम किसका लिए, निर्वात का ले लिया। अब v क्या होता है, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसमें प्रकाश की चाल। तो हम निकाल रहे हैं कांच का अपवर्तनांक, किसका, कांच का। तो अभी हम पहले ही शुरू में ही बता दिए हैं कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, क्या होता है, देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दोनों में है, उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 10⁸ 10⁸ दोनों कट गया, यानी आ गया मेरा 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। 1.5 क्या हो गया मेरा, कांच का अपवर्तनांक। किसका, कांच का। अगर हम जल का निकालें, किसका, वाटर का, जल, जाल हो गया, जाल क्या है, जल होगा ना, जल का अपवर्तनांक, जल। तो म्यू क्या, W वाटर। जल का निकाल रहे हैं तो वही C/V। सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात मेरा क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको याद कर लेना है, निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल एकदम सेम, ठीक है। निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वी हो गया जल में प्रकाश की चाल। जल में कितना होता है, क्या याद है आपको, अभी हम तुरंत बताएं। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से मेरा 10⁸ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3/2.25। अब देखिए क्या करना है आपको, अगर हम यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव अगर हटा दें क्या हो जाएगा, 00 आ जाएगा यहाँ पे मेरा, क्या कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था ना, 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो 2 0 मेरा कर्तव्य बनता है देना, फर्ज बनता है, क्योंकि नहीं देंगे तो मेरा क्या इक्वल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 225 और यहाँ हो गया 300। अगर हम इसको 75 से काटें, किससे, 75 से, ये तो 3 बार में हो जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा, यानी 4/3। 4/3 का मतलब हो गया, अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1.33, यानी जल का अपवर्तनांक क्या आ गया, 1.33। तो इस तरह से आप किसी भी माध्यम का या फिर किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 हम निकाल दिए हैं, कांच का निकाल दिए, और किसका, जल का निकाल दिए, वायु का भी निकाल दिए, और आप अपने से अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अपवर्तनांक है उसको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट सब अपवर्तनांक आपको याद रखना है। वायु का जो अभी तुरंत हम निकाले हैं, वायु का क्या निकाले हैं, 1 आया था, तो लिख देंगे वायु का 1 आया था, तो 1। जल का क्या आया था, 1.33, 1.33। कांच का 1.5, ये अभी हम निकाल दिए हैं। केरोसिन का देखिए, केरोसिन का क्या होता है, केरोसिन का होता है 1.44, क्या होता है, 1.44। तारपीन का 1.47, ठीक है, 1.47। बर्फ की बात करें तो बर्फ का होता है 1.31, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो 1.31 हो गया बर्फ का। अब हीरा का, डायमंड जो कि सबसे अधिक होता है, 2.42, 2.42 ये हो गया डायमंड का। अगर देखिए, अगर आपको चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.63, क्या होता है, 1.63। अगर हम अल्कोहल का बात करें, अल्कोहल का
तो इसका होता है 1.36। ठीक है, तो इतना अपवर्तनांक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो चलिए देखिए, अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष लेना है? वायु के सापेक्ष। तो देखिए क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसके सापेक्ष में लेना है? वायु के सापेक्ष में। देखिए कैसे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा मेरा? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में रहेगा, यानी जिस माध्यम का हम निकालेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए जब हम अपवर्तनांक निकालते थे किसी का तो क्या करते थे? निर्वात में प्रकाश की चाल करते थे कि नहीं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसमें क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में भी प्रकाश की चाल वही सेम होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक भी क्या आएगा? सबका सेम आएगा। जो अपवर्तनांक आया, जैसे जल का आया 1.33, एयर का आया क्या आया 1, और जैसे कांच का 1.5 आया, तो इसका भी क्या सेम आएगा। देखिए वायु में प्रकाश की चाल जो कि वही होता है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और निर्वात में भी प्रकाश की चाल वही होता है। तो यानी निर्वात लें तो वायु ले, कोई दिक्कत अलग नहीं है। तो इसमें क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु ही लेना है आपको। क्या लेना है? वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम, यानी जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसमें प्रकाश की चाल क्या है। तो अब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए आगे क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए जब प्रकाश, लिख देता है इसका डिफिनेशन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम है और दूसरा भी मेरा क्या है, पारदर्शी माध्यम है, तो उसमें जब प्रवेश करेगा एक दूसरे से में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो पहले माध्यम के सापेक्ष, आपको ये लाइन नोट करना है ध्यान से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिए किसका निकाल रहे हैं?
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2 को कहाँ रखेंगे? आगे। तो क्या हो जाएगा? μ2 बाय μ1। ठीक है, क्या हो गया? μ2 बाय μ1। अब देखिए μ2 का मतलब क्या है? पहले माध्यम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और μ1 का मतलब क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो μ1 को अगर हम लिखेंगे तो μ1 क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। तो जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम निकालते थे तो क्या होता था? c बाय v होता था। तो v क्या होता था? जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसी में प्रकाश की चाल, तो जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल मान लीजिए c1 है। ठीक, हमको पता नहीं है क्या माध्यम है। और μ2 अगर कोई माध्यम है तो c निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस जो माध्यम है μ2 जो है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या है? c2 मान लिए। ठीक, अब देखिए μ1 अपवर्तनांक जो है और μ2 प्रकाश की चाल, उसमें क्या हो जाएगा? μ1 में प्रकाश की चाल c1 और निर्वात हो गया c बाय c1, यानी इसको लिख सकते हैं c बाय c1। और इधर क्या है? c बाय c2। देखिए μ2 क्या था? किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। तो किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालते थे तो क्या होता था? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल हम c मान लिए, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, सॉरी यहाँ पे जैसा गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल c हो गया, और c2 हम क्या मान लिए? जिस माध्यम है, जो माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल। तो उसी तरह देखिए अब क्या हो जाएगा इधर, यानी c बाय c2 डिवाइड में c बाय c1। तो जब अपोजिट साइड जाएगा तो इधर देखिए डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी c बाय c2 इंटू c1 बाय c2। c1 बाय c सिर्फ होगा, c2 तो यहाँ है ना। अब देखिए c कैंसिल, यानी क्या बच गया मेरा? c1 बाय c2। अब देखिए मेरा फार्मूला जो मेन निकल के आया, मेन फार्मूला मेरा निकल के क्या आया? यानी μ21 इक्वल टू क्या? c1 बाय c2। c1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यही ना। c1 का मतलब क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। c2 का मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा था? पहले माध्यम के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोले उसको ऊपर रखे, उसमें प्रकाश की चाल, बटे जिसका निकाल रहे हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो उसको नीचे रखे। अगर हम बोले दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? दूसरे के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 है दूसरा के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष बोल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। c2 बाय इसका क्या हो जाएगा? c1। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, किसके सापेक्ष बोल रहा है वो आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।